जब यहूदा के दुष्ट राजा अमोन को केवल 2 साल के शासन के बाद हत्या कर दी गई, तो वास्तव में किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एक बेहतर राजा सिंहासन पर आएगा। और निश्चित रूप से किसी ने अमोन के 8 वर्षीय पुत्र योशिय्याह से बहुत अधिक उम्मीद नहीं की थी। उसे अचानक यहूदा के सिंहासन पर राजा के रूप में बैठा दिया गया। लेकिन मैं आपको बताता हूं, वे सभी एक अद्भुत आश्चर्य के लिए तैयार हैं। अब हमें योशिय्याह के शासन का एक अवलोकन 2 राजा 22 और पद 1 में दिया गया है, जिसमें लिखा है, योशिय्याह 8 वर्ष का था जब उसने शासन करना शुरू किया और उसने यरूशलेम में 31 वर्ष तक शासन किया। यह पहला आश्चर्य है। और उसने वह किया जो प्रभु की दृष्टि में सही था और अपने पिता दाऊद के सभी मार्गों पर चला। अब पद 3 योशिय्याह के शासन के 18वें वर्ष पर पहुंचता है। यदि आप 2 इतिहास 34 में समानांतर विवरण पर जाएं, तो यह उसके शासन के पहले वर्षों के कुछ विवरणों को भरता है। तो जब हम उसके राजत्व का सर्वेक्षण शुरू करते हैं, मैं योशिय्याह के कुछ गुणों को उजागर करना चाहता हूं जिन्होंने उसे अपने लोगों के लिए एक धार्मिक उदाहरण बनाया। और पहला गुण यह है, उसके पास एक अतृप्त आध्यात्मिक भूख थी। अब यहां 2 इतिहास अध्याय 34 में हम पद 3 में पढ़ते हैं, उसके शासन के 8वें वर्ष में, जब वह अभी लड़का ही था, उसने अपने पिता दाऊद के परमेश्वर को खोजना शुरू किया। अब यहां हिब्रू भाषा से अनुवादित क्रिया खोजना का अर्थ है सावधानी पूर्वक, लगन से ढूंढना। इतिहास की पुस्तकों में यह क्रिया आमतौर पर हर जीवन स्थिति में परमेश्वर की ओर देखने का संदर्भ देती है। अब हम जानना चाहेंगे कि जब योशिय्याह 16 वर्ष का था, तब प्रभु के साथ इस लगनशील चलने का कारण क्या था, लेकिन स्पष्ट रूप से हमें यह नहीं बताया गया है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यह संयोग है कि नबी नहूम और नबी सपन्याह इसी समय सेवा कर रहे हैं और जल्द ही उनके साथ धर्मी नबी यिर्मयाह भी जुड़ने वाले हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये नबी उस कार्य को सुदृढ़ कर रहे हैं जो परमेश्वर कर रहे हैं। इस युवा राजा के जीवन में वे निश्चित रूप से उस आध्यात्मिक भूख को संतुष्ट कर रहे हैं जो योशिय्याह के जीवन और शासन में धर्मी नींव स्थापित करने वाली है। अब योशिय्याह की एक दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। यह उसके शासन के 12वें वर्ष में प्रकट होती है, जब वह 20 वर्ष का मौल होता है। यहां 2 इतिहास 34 है और अब तीसरी आयत से शुरू हो रहा है। उसने शुद्ध करना शुरू किया यहूदा और यरूशलेम को ऊंचे स्थानों, अशेरों और खुदी हुई और धातु की मूर्तियों से, और उन्होंने उसके सामने बालों की वेदियों को काट डाला। उसने उन पर खड़े धूप की वेदियों को काट डाला और उसने अशेरों और खुदी हुई और धातु की मूर्तियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसने उन्हें धूल बना दिया और उन लोगों की कब्रों पर बिखेर दिया जिन्होंने उनके लिए बलिदान किया था। उसने यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध किया और मनश्शे, एप्रैम और शिमोन के नगरों में और नप्ताली तक और उनके चारों ओर के खंडहरों में उसने वेदियों को तोड़ डाला और अशेरों और मूर्तियों को चूर्ण बना दिया और पूरे इज़राइल देश में धूप की वेदियों को काट डाला। हम इसे यहां दूसरी विशेषता कह सकते हैं, जो है समझौता न करने वाला आध्यात्मिक साहस। आप जानते हैं, इस मूर्ति पूजा के उद्योग को चुनौती देने के लिए बहादुरी का बुलडोजर चाहिए। योशिय्याह दुष्टता की लहरों के खिलाफ खड़ा है। लगभग 70 वर्षों से राष्ट्रीय धर्म त्याग हो रहा था और योशिय्याह के अपने पिता ने इसका नेतृत्व किया था। तो यह साहस कहां से आता है? खैर, यह उस आध्यात्मिक भूख से शुरू हुआ। यह सही काम करने के लिए आध्यात्मिक मांसपेशी और दृढ़ संकल्प बन गया। अब योशिय्याह की तीसरी विशेषता 2 राजा 22 और 2 इतिहास 34 के समानांतर विवरण में उजागर होती है। योशिय्याह अब सिंहासन पर अपने 18वें वर्ष में है, तो वह लगभग 26 वर्ष का है। मैं इस तीसरी विशेषता को अडिग आध्यात्मिक विश्वास कहना चाहता हूं। योशिय्याह ने पहले ही मूर्ति पूजक वेदियों को गिरा दिया है और अब वह यरूशलेम में मंदिर की मरम्मत करना चाहता है। वह चाहता है कि उसके लोग सच्ची उपासना की ओर लौटें
और वैसे भगवान उसे एक अप्रत्याशित खोज के साथ पुरस्कृत करने वाले हैं। 2 राजा अध्याय 22 में वापस अब जब पुजारी मंदिर की मरम्मत शुरू करते हैं और जाहिर है कि वे सभी मलबे और कचरे को साफ करने की प्रक्रिया में हैं, हिल्किय्याह महायाजक यहां पद 8 में जिसे वह कहते हैं उसे पाते हैं। विधि की पुस्तक। अब यहां जो प्रतिक्रियाएं हम देखते हैं उनके आधार पर यह संभवतः व्यवस्था विवरण की पुस्तक हो सकती है, लेकिन यह भी संभव है कि यह पूरा पेंटाट्युक पुराने नियम की पहली 5 पुस्तकें हों। यह कितनी बड़ी खोज साबित होती है। खैर, हिल्किय्याह पुस्तक को योशिय्याह के सेवक शाफान को देते हैं और वह इसे राजा योशिय्याह को पढ़ने के लिए ले जाते हैं। पद 11 में दर्ज है कि पुस्तक की पढ़ाई सुनने के बाद योशिय्याह ने अपने वस्त्र फाड़ दिए। यह शोक और पश्चाताप का प्रतीकात्मक कार्य था। यहां पद 13 में शाफान, हिल्किय्याह और अन्य सेवकों को योशिय्याह का आदेश अब उसकी प्रतिक्रिया को स्पष्ट करता है। जाओ, इस पुस्तक के शब्दों के बारे में जो मिली है प्रभु से पूछताछ करो, क्योंकि हमारे विरुद्ध प्रभु का क्रोध महान है जो भड़क उठा है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस पुस्तक के शब्दों का पालन नहीं किया है। योशिय्याह राष्ट्र की अवज्ञा और दोष से सचमुच स्तब्ध है। मेरा मतलब है परमेश्वर का न्याय बस आने ही वाला है। और योशिय्याह ने जैसे आग का अलार्म बजा दिया। और इसके साथ मैं इस धर्मी राजा की एक और विशेषता की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, और वह है आध्यात्मिक प्राथमिकता की भावना। योशिय्याह के लिए कुछ की सबसे महत्वपूर्ण वही है जो मत परमेश्वर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, यह समझते हुए कि यहूदा कितनी दूर भटक गया है, योशिय्याह जानता है कि राष्ट्रीय पश्चाताप के अलावा कुछ भी कम नहीं चाहिए। लेकिन क्या कोई आशा है? खैर, योशिय्याह यरूशलेम में यहूदा नामक एक भविष्यवक्ता से उत्तर की तलाश करता है, और वह यहां पद 16 में उत्तर देती है। यहोवा कहता है, देखो, मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति लाऊंगा, उन सभी शब्दों के अनुसार जो यहूदा के राजा ने पढ़े हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग दिया है और अन्य देवताओं को भेंट चढ़ाई है। इसलिए मेरा क्रोध इस स्थान के विरुद्ध भड़क उठेगा और यह शांत नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, न्याय के पहिए पहले से ही राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या योशिय्याह के लिए कोई आशा की किरण है? यहूदा यहां पद 19 में कहता है, क्योंकि तुम्हारा हृदय पश्चातापी था और तुमने यहोवा के सामने अपने आप को नम्र किया। जब तुमने सुना कि मैंने इस स्थान और इसके निवासियों के विरुद्ध कैसे कहा कि वे उजाड़ और शापित हो जाएंगे, और तुमने अपने वस्त्र फाड़े और मेरे सामने रोए, तो मैंने भी तुम्हें सुना। इसलिए तुम शांति से अपनी कब्र में इकट्ठे किए जाओगे, और तुम्हारी आंखें उस सभी आपदा को नहीं देखेंगी जो मैं इस स्थान पर लाऊंगा। दूसरे शब्दों में, योशिय्याह के जीवन काल में न्याय नहीं आएगा। अब दैत्यारी वह अपने लोगों को यहोवा की ओर वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, और कई लोग अपने राजा का अनुसरण करेंगे, लेकिन राष्ट्र के रूप में वे पश्चाताप करने से इनकार करेंगे, और यहां से 40 साल से भी कम समय में दिव्य न्याय अंततः आएगा, जैसे ही राष्ट्र को निर्वासन में भेजा जाता है। अब चाहे आप आज एक शिक्षक हों, या वकील, या मैकेनिक, सर्जन, मां या पिता, आपका धार्मिक उदाहरण हमारे समय की दुष्टता की लहरों के खिलाफ खड़ा है। अब हो सकता है कि आप अपने संसार के सभी लोगों को मसीह की ओर न मोड़ सकें, लेकिन आपका जीवन उन लोगों के लिए घर का रास्ता दिखाने के लिए एक प्रकाश स्तंभ है जो पश्चाताप करते हैं। उन लोगों के लिए जो यहोवा का अनुसरण करने में आपके साथ शामिल होंगे। तो आइए हम युवा राजा योशिय्याह की तरह बने। आइए हम परमेश्वर के वचन के लिए आध्यात्मिक भूख रखें। आइए हम परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए तैयार रहें। और आइए हमारे संसार में जहां भी परमेश्वर ने हमें रखा है, वहां परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जीने का साहस रखें। खैर, अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।